हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज की जो क्लास है हम लोग प्रश्नावली में चले आए हैं। ठीक है, आज जो है एक मात्र और मात्र अंत थ्योरम जो है इसको लास्ट ही कहूँगा। एक थ्योरम रह गया है और ऐसे तो ये पाठ्य पुस्तक में थ्योरम नहीं बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है इसको बनाने का प्रयास करेंगे और इससे जो है आपको क्वेश्चन बनाने में कुछ सहायता मिलने वाला है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि एक रेखा पे, इसके पहले वाले थ्योरम यानी कि एक्सम में, कि यदि एक रेखा पर कोई किरण आकर के खड़ी हो जाती है, कोई किरण आकर के खड़ी हो जाती है तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ से एक बात और कहूंगा कि एक ही किरण नहीं सीखिए, आपको चाहे तो कितना भी किरण आ जाए, ठीक है, चाहे तो कितना भी किरण आ जाए उतना ही कोण बनेगा, ठीक है, जितना कि पहले बनता था, यानी कि कुल मिला जुला करके 180 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो यदि मैं इस पे एक और किरण यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, एक किरण और खड़ा कर देता हूँ और किरण एक ला करके खड़ा कर देता हूँ और अपनी इच्छा अनुसार जितना इच्छा करता है उतनी किरण आ जाएगी, तो इन सभी कोणों का योग मिलाकर तब पर भी 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, और हम लोग ऊपर की तरफ बात किए हैं और जब नीचे की तरफ भी हो जाएगा तो 180 बनेगा, यानी कि नीचे और ऊपर दोनों मिलाकर के 180 से 360, और उस बात को 360 को मैं आज साबित करूंगा, अपनी तरफ से साबित करने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक, कितना मजा आएगा आप खुद बताइएगा। ठीक है, और ये जो है हम लोग आज का जो अपना एक टारगेट रखे हैं कि कितना हम लोग कवर कर पाएंगे, तो लगभग आज हम लोग जो है ये थ्योरम और टोटली एग्जाम्पल यानी कि 6.1 के पहले जो चैप्टर में एग्जाम्पल है उनको किया जाएगा और साथ में 6.1 जो है लगभग खत्म करने का प्रयास किया जाएगा और कम समय में आपको बहुत मजा मिलने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा तो मजा लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको रफ कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि थ्योरम में करना क्या है। ठीक है, ऐसे तो कोई खास थ्योरम है नहीं, लेकिन ये खास बनेगा जब क्वेश्चन आएगा इससे तब। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम लोग को कह रहा है कि एक बिंदु लेना है। ठीक है, एक बिंदु लिया, ठीक है, इस बिंदु को हमने ले लिया और कह रहा है कि एक बिंदु पर साबित करें कि 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु पर एक किरण इधर से खींच देता हूँ और इस बिंदु पर एक किरण जो है थोड़ा सा धुंधला चल रहा है, इसको मैं गाढ़ा कर देता हूँ। इस बिंदु पे जो है इधर से किरण खींच दिया और साथ में एक किरण इधर से खींच दिया। ठीक है, और एक किरण में यहाँ से इधर खींच देता हूँ। ये काम मैं अपने खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, खुद से कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और हम लोगों ने एक बात हमने कहा था यूक्लिड में, कि यूक्लिड में बताया था हमें कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अनंत ना खींच करके हमको 3 की जरूरत है, 4 की जरूरत है, हम लोग 4 में खरीदेंगे। ठीक है, जितना जरूरत रहेगा किसी से खरीदने की उतना ही वस्तु खरीदते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग के अभी यहाँ जरूरत है 3 किरणों की, तो हम लोग 3 किरण लिए हैं, ये मुझे जरूरत है। ठीक है, जब आपको जरूरत हो जाएगा आप समझ जाइएगा तो आप 4 पैसे लेकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे 3 किरणों को खींच दिया हूँ, इसको थोड़ा सा गढ़ा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने इसको कर दिया डॉट। ठीक है, बोल्ड थोड़ा सा कर देता हूँ, ये हमने कर दिया। इतना काम किया, मैंने मान लिया था कि सबसे पहले अपनी बिंदु जो थी वो थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखा जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, दिया है, दिया है को हम लोग कहते थे गिवन। ठीक है, गिवन कहते थे। उसके बाद हम लोग को साबित करना होता है, साबित करना है, साबित करना है क्या, उसके बाद रचना, साबित करना को टू प्रूफ कहते हैं भाई। ठीक है, और रचना कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक बार हमने इसको लिखा है और एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार भी इसको लिखा है। ठीक है, तो ये काम हमने किया। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रमाण यानी कि प्रूफ, प्रमाण हम लोग देखें। ठीक है, तो इतना काम हम लोग करेंगे, लेकिन एक बात है, इतना काम तो किया जाएगा लेकिन इस साइड में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी जो है कम है, तो इसको मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर लूँगा, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, ये रहा। हाँ, अब आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा क्योंकि मैं इधर भी लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा दिखाई देने वाला है। अब बात रह गई कि इस थ्योरम को साबित करने के लिए
आपको पद दिया होता डॉट, यानी कि एक बिंदु की बात हुई थी तो जो दिया रहता है, जो दिखाई दे रहा है वही लिखना होता है, ठीक है। और विशेष काम कुछ करना होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है हमें कि ओ एक बिंदु है, ओ एक बिंदु है, और साबित करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण सब मिलाकर के हो जाएगा 360 डिग्री का। यानी कि अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, यहाँ पे कह देता हूँ ए, यहाँ पे कह देता हूँ बी और यहाँ पे कह देता हूँ सी, तो आपको कहना होगा कि ए ओ बी, साबित करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, हाँ भाई बी ओ सी, और प्लस इस कोण का नाम ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर 360 डिग्री, यही तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कुल मिला जुला कर आपने बात देख लिया कि अपना 3 इलाका बन रहा है, इधर का इलाका ए ओ बी, इधर का इलाका बी ओ सी कह दीजिए या सी ओ बी कह दीजिए, आप ही तो उसी को इलाका को घेरिएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से आए बीच में ओ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ए ओ सी कह दिया जाए या सी ओ ए कह दिया जाए, ये पूरा टोटली मिला करके हम लोग को 360 डिग्री लाना है। इतना काम करने के बाद हम लोग आ रहे हैं कि रचना करेंगे। ये रचना में हम लोगों ने किया है कि ओ तक केवल पॉइंट दिया हुआ था, हम लोग अलग से ही ना इसको ओ ए ओ बी ओ सी खींचे हैं, तो इसको आप लिखिए कि हमने ओ ए ओ बी और ओ सी किरण खींचा, ठीक है। तो ओ ए ओ बी तथा ओ सी किरण खींचा, पहले तो केवल दिया हुआ था बिंदु, पहले तो एक बिंदु दिया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने अपने से ये काम किया है, तो ये काम हम लोग लिखेंगे अलग से, ठीक है। इतना काम हम लोगों ने किया। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रमाण में साबित करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको एक रेखा बनाऊंगा, ठीक है, और साथ में एक रचना और यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अभी रचना के लिए यहाँ पे जगह मैं छोड़ा हूँ इसीलिए कि ताकि मैं कुछ लिखूं और आपको अच्छी तरह से बताऊं कि हमने किया गया है, ठीक है। देखिए अगर ऐसा बना रहा तो यहाँ से कोई कोण ही नहीं बन रहा है, ना तो आसन कोण बन रहा है, ना तो शीशाभिमुख कोण बन रहा है, ना संगत कोण बन रहा है, यानी कि कोई काम बन ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको खींच करके पीछे की तरफ खींच करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, सीधी रेखा। और आपको मालूम है ना कि सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यही तो बात है कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है। जब हम पढ़ा रहे थे एकल कोण तो उसमें हमने परिभाषा दिया कि जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है तथा कोण बनाने वाली भुजाएं एक दूसरे के सिद्ध में होती है तो उसका नाम होता है क्या, सरल कोण, यानी कि सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो मैं प्रयास करने वाला हूँ कि इसको खींच करके इधर तक बढ़ा दूं, ठीक है। इतना काम मैं करने वाला हूँ। यानी कि रचना में एक और बात लिखा जाएगा कि इसको हमने बढ़ाया, ठीक है, इसको डॉट लाइन से मिला रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या किया गया है। तो हमने लिख दिया कि OA को पीछे की ओर OD, ये तो OA के पीछे लिखे जरूरी नहीं है, OD एक किरण खींचा जिससे AOD एक रेखा प्राप्त हुई है, एक रेखा प्राप्त हुई, या कोई का मन करे तो सीधी रेखा भी लिख सकते हैं, सीधी रेखा प्राप्त हुई है, ठीक है। इतना भी काम कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद हम आएंगे प्रमाण। हम आ रहे हैं यहाँ पे प्रमाण। अब आप ही एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए कि अगर बार बार AOB और बार बार BOD नहीं कहना होता है, बड़ा नाम लेने की इच्छा नहीं है, तो हम लोग एक छोटा नाम उसका रखते हैं, ठीक है। मोहन प्रसाद का नाम लेने का मन नहीं है तो मोहन भी हम लोग कहते हैं, ए मोहनो, ए सोहनो, ये लोग हम लोग कहते हैं, यानी कि एक पुकारी नाम। तो AOB ना कह करके इनको हम लोग पुकारू नाम वन रख देता हूँ। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पे नाम रख दिया हम लोगों ने 4। इतना काम करने के बाद आप एक बात बताइए कि जब एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी होती है तो 180 डिग्री का कोण बनता है, चाहे वो किरण झुक जाए या चाहे किरण उठ जाए, इस तरह से, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे तो हो रहा है, ऊपर की तरफ यही एक रेखा है और रेखा के ऊपर 1 + 2 मिलाकर के हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो लिखिए तो कोण 1 + कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कोई पूछे कैसे तो कहना होगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से,
और कोई पूछे रैखिक युग्म क्या है, तो आप बताइए रैखिक युग्म क्या है। रैखिक युग्म उसी को कहते हैं कि जब एक रेखा पे, मैंने इसको लिख दिया है लीनियर पेयर कहते हैं भाई, और अभी गृहीत है इसीलिए इसमें एक्सम लगाते हैं, लीनियर पेयर एक्सम। यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाती है तो इस प्रकार बने 2 आसन कोणों का योग, 3 आसन कोणों का, 4 आसन कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। ये तो हम लोग का पहला एक्सम था, ठीक है। तो हमने लिख दिया रैखिक युग्म से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसी तरह तो काम नीचे की तरफ भी हो रहा है। यदि मैं इसको बंद कर देता हूं तो नीचे की तरफ से एक किरण आकर खड़ी हुई है तो 3 और 4 मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री के, यानी कि कह दिया जाए तो कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये हो गया अभी रैखिक युग्म से, ये भी बात, यानी कि इसको हमने कह दिया समीकरण 2। यही बात जो है रैखिक युग्म से हुआ है। अब क्या काम करते हैं कि समीकरण 1 और 2 के संगत पक्ष को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2, यानी कि दोनों को आप चाहे तो जोड़िए हमारे साथ, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक साथ जोड़ाएंगे और राइट हैंड साइड एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 हो गया है 360। इतना काम भी तो किया गया है और शेष काम तो हमने किया नहीं, केवल हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक है। इतना काम करने के बाद एक बात है कि ये पहले 2 और 3 नहीं था जी, ठीक है। 2 और 3 नहीं था, ये जब लाइन नहीं थी तो 2 और 3 थे क्या? नहीं थे। यानी कि पहले का अपना खानदानी कोण कौन था? तो खानदानी कोण का नाम था BOC, ठीक है। यानी कि इन दोनों को एक साथ जोड़ लिया जाए, ठीक है। यानी कि इसको एक साथ जोड़ा जाएगा, ये पहले से नहीं था, ये लोग रचना से आए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अब एक काम करिए कि आप कुल मिला जुलाकर दिमाग में रख के चलिए कि 2 3 को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 और 3 एक साथ रह जाओ भाई, कोण 2 3 एक साथ रह जाओ। अब प्लस कोण 4 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, प्लस 4 बराबर 360 डिग्री। इतना काम तो हमने किया। उसके बाद जो है अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक जुगाड़ कर लिया जाए ताकि अच्छी तरह से आपको दिखाई दे। हाँ अब दिखाई देगा। ये देखिए एक जेम कहते हमने रख दिया और 2 और 3 को एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से आए हुए हैं, और प्लस 4 जेम कहते हैं। एक लाइन इधर मैं आना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से विजुअल हो जाए, अच्छी तरह से दिखाई दे। अब एक बात बताइए कि एक का ओरिजिनल नाम क्या है? वो तो हम लोग ऐसे पुकार का नाम रख दिए थे। एक का ओरिजिनल नाम है क्या भाई? हाँ, एक का ओरिजिनल नाम है AOB, ओरिजिनल नाम देना है तो इसका नाम हो जाएगा एक का AOB, ठीक है। और यदि किसी को दिक्कत है तो यहीं से देखिए, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहीं से देखिए। एक का नाम हम लोग जानते हैं क्या? एक के लिए AOB। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि एक जो है ये एक, इसका नाम क्या है? तो AOB। अब कह रहा है 2 और 3 दोनों का मिलाकर नाम बताइए, तो 2 और 3 दोनों एरिया ले लेंगे तो इस एरिया का नाम हो जाएगा BOC, यानी कि हो गया कोण BOC। और आपको 4 का नाम बताना है तो 4 का नाम बताइए, तो आप इस 4 का नाम क्या है? 4 का नाम है AOC, इसको हमने कह दिया AOC। और ये हो गया बराबर 360। इधर कुछ फिर बदल नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट वाज टू बी प्रूव्ड, टू बी प्रूव्ड। रुकिए, कैसे? देखिए हम लोग को लाना क्या था भाई? यही तो लाना था। अल्लाह क्या दिए हैं? तो यही ला दिए हैं, तो हो नहीं गया, ठीक है। यही तो मजा है, यही मजा है, यानी कि जो लाना था और वो ला दिए तो यही तो मजा है। यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे पूछिए। ऐसे तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने इसको 2 बार बताया, ठीक है। और एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऊपर के बने कोण 180 डिग्री और नीचे के बने कोण 180 डिग्री, इतना ही काम किया हूँ। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। इतना काम हम लोगों ने किया, ठीक है। इतना करने के बाद हमने जो कंस्ट्रक्शन में किया था उसको एक साथ जोड़ लिया और बाकी पहले वाला ही है। इसको थ्योरम में विशेष काम नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको कितना समझ में आ रहा है ये हमें अवश्य बताइए, ठीक है। ताकि ना भी समझ में आया हो तो भी मैं जान जाऊं कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मैं बेहतर प्रयास करने का संभावना करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको अब करता हूँ रब, और अपने घर पे जो है आप इसको 1 बार 2 बार रिवाइंड करके देखते रहिएगा और समय का बचत करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और मैं इसको करने वाला हूँ रफ। तो ये रहा अपने पाठ्य पुस्तक का, ठीक है।
प्रश्नावली 6.1 के पूर्व जो उदाहरण है उसमें का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज जो है इस एग्जाम्पल पे अभी आप ध्यान ना दें। ठीक है, सबसे पहली तो बात कि मैं अपनी इच्छा से जो है 1-2 क्वेश्चन जो है आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये तो मैंने यूँ ही लिख दिया है ताकि रहेगा। ठीक, और हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है कि हम लोग एक बात जो समझ लिए हैं पहली कक्षा में, पीछे के इसके कक्षाओं में जो हमने क्लास लिया उसमें, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सीखा क्या है। ठीक है, और आपको तो मालूम ही है कि हमने सीखा क्या है, लेकिन एक बार देख लिया जाए कि हमने सीखा क्या है। ठीक, और सभी पहले की बातों को हम लोग छोड़ देते हैं और जो अपने काम की बात जो है उसको उसमें हम जो सीखे हैं उसको आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने सीखा कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाएगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाती है तो इस प्रकार बने आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये अपना पहला बात था। ठीक है, यानी कि सबको मिला करके हम लोग कह देंगे 180 डिग्री। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा था कि समानांतर रेखाओं द्वारा बने कोण, और उसके पूर्व जो है हम लोगों ने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, याद तो है आपको। तो शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, और साथ में ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। इसी का नाम हुआ था शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतना बात करने के बाद हम लोग आ गए थे समानांतर रेखाओं में। समानांतर रेखाएं कह रही थी कि यदि जब दो समानांतर एक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, और हमने यहाँ पे नामकरण जब कर दिया था, तो इसमें लगभग आपको कितने प्रकार के कोण बने थे, क्या आपको मालूम है? क्या मालूम है कि कितने प्रकार के कोण बने थे? तो हम लोगों ने पहला कोण पढ़ा था एकांतर, और एकांतर में हम लोगों ने पढ़ा था, एकांतर में हम लोगों ने इसे 2 भाग में तोड़ दिया था, अंतः का एकांतर और बाह्य क्या एकांतर। ठीक है, बाह्य एकांतर, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर मतलब होता कोना कोनी अंदर का। ठीक है, यही सब तो बात है कि प्रत्येक पाठ से पहले आपको एक बार दिखा दिया जाए तो आप ताजा हो जाते हैं। ऐसे तो आप बहुत ताजा आ गए, ठीक है, लेकिन और ताजा हो जाएंगे तो मजेदार लगेगा। तो कह रहा है कि अंतः कोण चाहिए, तो कोण 4 का दोस्त हुआ था 5, यानी कि कोना कोनी, और 4 के जगह कुछ भी नाम हो सकता है तो तब पर भी ये कोना कोनी ही बराबर होंगे। ये नहीं कि 4-5 के बराबर, ये ऐसे नहीं याद करना है, याद करना है कि कोना कोनी का। ठीक है, और 3 बराबर 6 ये अंतः का एकांतर हुआ था, और साथ में बाह्य का एकांतर चाहिए तो हम लोग कह देंगे कि कोण 1 बराबर 7, कोण 1 बराबर कोण 7, और कोण 2 बराबर कोण 8, 2 बराबर कोण 8। ये हम लोगों ने अंतः एकांतर और एकांतर के 2 प्रकार हुए थे भाग, अंतः एकांतर बाह्य एकांतर पढ़ा था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संगत कोण, यानी कि संगत कोण हुआ था संगत कोण। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक क्वेश्चन में जो है इन लोग का योगदान मिलेगा। ठीक है, तो संगत कोण हमने बताया था, संगत कोण मतलब होता है संघाती, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे और नीचे, यही तो है, एक ऊपर एक नीचे और नीचे और नीचे, यानी कि एक ऊपर का और एक नीचे का, तो कोण 1 बराबर कोण 6। ये नहीं कि ये नीचे का ऐसे मत कह दीजिएगा, एक ऊपर का एक नीचे का हमने कह दिया था, और साथ में कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, और पढ़े थे कोण 2 बराबर कोण 6। जैसे इधर बताया है हम लोगों ने, उससे ही उसी तरह हम लोग बताएंगे कि कोण 2 बराबर हो जाएगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7। इतना बात हम लोगों ने किया। ठीक है, इतना करने के बाद जो है हम लोगों ने किया था अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण बराबर नहीं होता था, बल्कि वो आपस में समपूरक होता था, यानी कि एक दूसरे का योग 180 डिग्री होता था। एक बात है कि मैंने उस समय भी कहा था कि आप अंतः कोण में और अंतः एकांतर में बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ये अंतः कोण केवल है और ये अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, यही है मेरा, और ये बराबर होता है और ये बराबर नहीं होता है, बल्कि 180 डिग्री का मान होता है। तो अंदर का ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री, तो कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, और साथ में कोण 3 प्लस कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। यही तो हम लोग का मजा है, पूरा पाठ इसी पे लगा हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रेखा पे, बल्कि एक त्रिभुज में कुल मिला जुला करके 180 डिग्री का कोण होता है, यानी एक त्रिभुज के सभी अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसको जोड़ा जाए तो 180 डिग्री ही आएगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यदि एक त्रिभुज की एक रेखा बढ़ाई जाए, एक भुजा बढ़ाई जाए, तो बढ़ाई गई भुजा पर बना बाह्य कोण, बाहर का कोण अपने अंदर के 2 अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यदि कोई चाहता है
कि इसको मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊं तो मैं डिटेल से पिछले क्लास में बता दिया हूँ। जो लोग प्रतिदिन देख रहे होंगे उन्हें तो बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमने इसको अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। और जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए कह दिया जाए कि यदि चाहते हैं कि पूरा डिटेल से जाना जाए तो आप पार्ट बना हुआ है, प्रत्येक पार्ट 1 2 3 4 पार्ट बना हुआ है, तो आप लगभग पार्ट 4 में जाकर के इसका मजा उठा सकते हैं, ठीक है। पार्ट 3 और 4 में जाकर के मजा उठाइए। तो मैं इसको करने वाला हूँ ना, और एक क्वेश्चन जो है आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन जो है आप देखिए यहाँ पे। पहले तो वो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है जो लिखा हुआ है, मैं उसको एक राउंड कर देता हूँ, भेज देता हूँ कि उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यानी कि हम इसको इस तरह से राउंड कर देते हैं कि इस पर हम लोग को ध्यान नहीं जाए, ठीक है। हम लोग इतना पढ़ेंगे, बाद में उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहली बात जो है कि अगर आपके पास एक प्रश्न आ जाए, इस तरह से, हाँ, प्रश्न को बहुत बढ़िया से समझना है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये एक किरण है, एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है और ये सब किरण है। अगर प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, हाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू आप बताइए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का पहला और खानदानी थ्योरम जो है वो है कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर खड़ी होती है तो 180 डिग्री का कोण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि सब कोण ये, तो इस कोण का नाम बताइए। इस कोण का नाम 3x नहीं, उसका नाम बताइए। इस कोण का नाम ये नहीं कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं, 3x से नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस O पर 3 ठो कोण बना है, और जब एक बिंदु पर 1 से अधिक कोण बनता है तो हमने बता दिया था कि उसका नाम जो है 3 अक्षर से लेना पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा AOC, हाँ AOC प्लस इस कोण का नाम B, हाँ AOC तो हो गया, इसका नाम COD या DOC भी कोई कर सकता है, यानी कि COD प्लस इसका नाम बताइए तो BOD बराबर 180 डिग्री। इतना हमने काम कर दिया। ये मैं जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं कि यदि एक रेखा पर कोई किरण आकर खड़ी हो जाती है तो 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद AOC से पूछिए, AOC से कितना हो, तो कह रहा है 3x है, 3x है, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 3x। अब प्लस COD से पूछिए कि कितना हो, तो कह रहा है कि 2x है, तो दे दीजिए तो 2x, यानी कि यहाँ पे हो गया है 2x। अब प्लस कोण BOD जो कहते हो बराबर 180 डिग्री। हाँ भाई, ये देखिए तो बहुत मजेदार लगेगा। हाँ, यही है मजा, कुछ करना नहीं है, जितना जितना जो दिखाई दे रहा है उसको दे दिया हमने और किसी को कुछ नहीं किया, ठीक है। इसके बाद जो है अब मैं करने वाला हूँ, पहले कुछ नहीं किए थे, अब करेंगे। हाँ देखिए क्या करते हैं, देखिए तो क्या करते हैं, यानी कि BOD भी दिखाई दे रहा था तो इसको भी हम लोग दे सकते हैं क्या, BOD भी दिखाई दे रहा है कितना 50 डिग्री, तो उसको भी दे दीजिए। तो ये हो गया है 50 डिग्री। इतना काम करने के बाद देखिए तो ये और ये दोस्त है, यानी कि संख्या है, एक तरफ जाओ, ठीक है, संख्या है, एक तरफ जाओ। तो ये 2x 3x ये हो गया है 5x, और साथ में ये हो गया है 180, और प्लस से 50 है तो इधर आएगा तो माइनस से 50। ये देखिए तो 5 गो x बराबर, घटाइए तो 0, 180 में से 50 गो रुपया घटा दिया जाएगा तो 130 रुपया नहीं बचेगा, तो कहिए तो 130 रुपया, ठीक है। और यहाँ से 5 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 130, अब बट्टा में हो जाएगा 5, यानी कि 5 के पहाड़ से काटने आता है तो मार दीजिए तो, यानी कि 5 दूना का 10 और 5 छक्का 30, यानी कि हो जाएगा 26 डिग्री। हाँ भाई, इसका मान हो गया है 26 डिग्री। किसका मान, x का मान हुआ है, केवल x का मान। यदि आपसे कहा हम लोग का काम हो गया है, क्योंकि कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x का हमने मान निकाल दिया है। हाँ, 5 दूना का 10 और 5 छक्का 30, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपसे कह देता हम लोग को इतना ही करना था, हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, लेकिन आपसे कहता कि AOC का मान बताओ, COD का मान बताओ, तो क्या करते, ये भी देखिए तो हम कहते कि AOC चाहिए है, AOC चाहिए, तो AOC का मान है 3x,
तो हम लिखेंगे 3 गुना, बीच में लगा है गुना, इस x का मान आया है हम लोग का 26 डिग्री। तो देखिए तो जोड़िए तो 3 छक्का 18 की 8 हासिल लगा 1 और 3 दुना के 6 एक साथ 26 3 78। ठीक है, इतना डिग्री का ये हो गया है। उसके बाद कह देता अगर कि COD बताओ तो कह देते COD को बताता हूँ। COD का मान है, COD का मान जो है 2x लिखा हुआ है, लिखिए तो ये लिखा है 2x, यानी कि लिखते 2 गुना x के जगह पे 26 डिग्री, तो 26 दुना का कितना होता है 52 डिग्री, यानी कि ये हो गया 52 डिग्री का। अब रुकिए बना करके आप वही चेक कर लीजिएगा कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए, तो कहिएगा ना 180 है, 180 कहिएगा। तो जोड़िए तो इसका मान आ गया है 50, इसका मान आ गया है 78 और इसका मान जो है आ गया है 52। जोड़िए तो जोड़िए 5 8 2 10 की 0 हासिल लगा है 1, 5 5 10 7 17 1 18, ये लीजिए मजा हो गया। ठीक है, 180 ही तो आता है और 180 हम लोगों ने ला दिया है। इसी तरह से हम लोग सबको बनाएंगे। ठीक है, और रुकिए तो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, तब जाकर के हम लोग ऊपर वाले प्रश्न को करेंगे। ठीक, तो मैं इधर हट जाता हूँ थोड़ा सा, और आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिए। तब तक से मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और इसको चाहे तो फिर से घर में बैठ करके आगे पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रफ। एक बात है कि आपको क्लास आज का कैसा लग रहा है, मजेदार लग रहा है कि नहीं। ठीक है, आप हमें बताइए। और एक काम और करिए कि यदि जो आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड 9th क्लास में है तो ठीक ही है, और 10 क्लास में है तो उनके लिए ही YouTube चैनल बना हुआ है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करवाने की जिम्मेदारी भी आप करिए। ठीक है, यानी कि जब हमसे आपका फायदा हो रहा है तो आपसे भी थोड़ा सा हमको फायदा हो जाए तो बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, और हम लोग जो है यही आपसे उम्मीद करेंगे। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्र, रिलेटिव, किसी के पास, सभी के रिलेटिव जो है पढ़ने लिखने वाले हैं। ठीक, तो उसमें कोई 10 क्लास का भी है, कोई 9 क्लास का भी है, तो इस लॉकडाउन में सबको फायदा मिल जाए और हमें भी कुछ फायदा हो जाए तो बिल्कुल अच्छा होगा। और हमें फायदा यही है कि आप जो है हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ाने की ऊर्जा जो है यही बनती रहेगी, यही हमारा फायदा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन जो है आपके लिए करने वाला हूँ। ठीक है, और इंतजार करिए, इसको हम लोग कब करने वाले हैं। इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी, जब तक से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से बता दूंगा तब मैं इसको बताने वाला हूँ, अभी तो मैं इसको छोड़े रहूंगा। ठीक, तो आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, कह रहा है कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हुई गई है, ठीक, और ये यहाँ पे जो है 3 अनुपात, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे सी कह दिया, हमने कह दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण AOC अनुपात कोण BOC बराबर 3 अनुपात 5 है, 3 अनुपात 6 ठीक है, तो कोण AOC और कोण BOC का मान ज्ञात करें। तो देखिए भाई, क्या है ये अनुपात वाला आ गया है। एक बार रुके पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, यदि कोण AOC और कोण BOC 3 अनुपात 6 में है, अनुपात वाला बात आ गया है। तो आज से मान लीजिए कि कभी भी अनुपात आए तो कहना होगा माना अनुपातिक राशि बराबर x। एक ही बात कहना है, कभी भी अनुपात में आए तो कहना है माना अनुपातिक राशि बराबर x, यही बात कहना है और दूसरा कोई बात कहना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, गांठ बांध लेना होगा कि कभी भी अनुपात वाला आए तो कहना है माना अनुपातिक राशि बराबर x। तो हम लिखेंगे कि माना अनुपातिक राशि बराबर x। ठीक है, अनुपातिक राशि को हमने मान लिया है x। तो अब देखिए, तो ये कह रहा है कि AOC जो है ना वो 3 है और BOC जो है ना ये 6 है। ठीक है, यानी कि AOC जो है ये 3 है और BOC जो है ये 6 है।
यही तो बात है। तो हम लोग अनुपात को, इस अनुपात को मान लिए हैं x, तो इनको कह देंगे 3x, इनको कह देंगे 6x। यही तो है मजा, अनुपात को कहना है x, यानी कि ये हो जाएगा 3x आप प्लस में 6x अगर जोड़ देंगे तो आप बताइए तो कितना डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला 3x और ये वाला 6x जोड़ देंगे तो कितना डिग्री का होगा। डिग्री बताना है, ये मत कह दीजिए कि 9 डिग्री। ठीक है, ये मत कहिए, इधर जोड़ेंगे तो 6x और 3x 9x हो जाए। लेकिन तरीका है कि यदि एक रेखा पर कोई किरण आकर के खड़ी हो जाती है तो इन दोनों को मिलाकर के होना चाहिए कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि ये हो जाएगा 180 डिग्री का। अब देखिए, तो अब आपका काम हो गया है 3 गो x 6 गो x 9 गो x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x इक्वल टू 180 डिग्री और बटा में हो गया है 9, तो 9 दूना का हो गया है 18। ठीक है, 9 दूना हो गया है 18 और यहाँ पे एक जीरो हम लोग ले लेते हैं। ये किसका मान आया है, तो x का मान आया है, और x कौन है, तो x है अनुपात। तो हम लोग को निकालना है AOC और BOD। तो आइए तो इधर निकालते हैं कोण AOC और निकालना है कोण BOD। ठीक है, BOD तो है ही नहीं, BOC। तो AOC कितना है, AOC है 3x, तो लिखिए तो 3x। तो अब कह देंगे 3 गुना x का वैल्यू, x का वैल्यू आया है 20, x का वैल्यू आया है 20, तो 20 गुना का 60, 30, हाँ 20 या 60। ठीक है, 60 डिग्री का ये हो गया है। उसके बाद जो है BOC निकालने का रहा है, तो BOC निकालिए। आप पूछिए कि BOC तुम कितना डिग्री के हो, तो ये कह रहा है डिग्री में नहीं है, अभी अनुपात में है 6x के, तो ये हो गया है 6x। यानी कि हो जाएगा अब आपको यहाँ से 6 गुना x के जगह पे 20 डिग्री, हाँ x के जगह पे 20 डिग्री, तो 20 छका 120। हाँ, यहाँ पे अब हो गया पूरा काम, और एक काम और रह गया है, जानते हैं क्या, कि आपको चेक करना है कि हमने जो बनाया वो सही बनाया है क्या। तो देखिए, तो 120 रुपया और 60 रुपया 180 रुपया नहीं होता है, 180 रुपया ही तो लाना है। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं ये दोनों मिला के 180 होता है, तो यहीं पे चेक कर लीजिए भाई। ठीक है, यहीं पे चेक कर लीजिए कि हम लोग का सही हो रहा है कि गलती। ठीक है, तो अब इतना कर लिए, तब आएंगे हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में। अब उसको पढ़ेंगे तो देखिएगा कितना मजेदार लगेगा। हाँ, अभी और मजेदार लगेगा। और करते हैं उसको रफ। ठीक है, तो रफ कर लिया जाए, इसको पूरे को रफ कर लिया जाए और हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे जो लिखा हुआ है, इसको रफ कर लिया जाए और आपको इस क्वेश्चन को पढ़वाऊंगा, बहुत ही मजेदार लगेगा। और लगभग अनुमान कर रहा हूँ कि हमारे कोई विद्यार्थी जो है इसको बना भी लिए होंगे। ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा पर प्रैक्टिकली जो है मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिष्ठित करती हैं। PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिष्ठित करती हैं, ऊपर काट दी है। तो हमने कहा था कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिष्ठित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो थोड़ा सा केवल डिस्टर्ब हो गया है, ये जो है इतना काम कर लिया गया, इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया। और मैं कह रहा है कि रेखाएं PQ और RS बिंदु O पर प्रतिष्ठित करती हैं, तो POR 5 है और ROQ जो है 7 है। तो क्या है, अनुपात में आ गए हैं। तो आप वहीं बताइए, तो अनुपात में आएंगे तो क्या करना होता है, हमने पहले ही कह दिया कि जब भी मिलेंगे अनुपात तो कहेंगे अनुपातिक राशि बराबर x। तो लिखा जाए, पहले ये बात तो लिखूंगा पहले ही, ये बात पहले हम लिख कर निश्चित हो जाएंगे, अब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। माना अनुपातिक राशि बराबर, माना अनुपातिक राशि बराबर x, अनुपातिक राशि को हमने मान लिया x। अब पूछिए तो POR कौन है, POR यही वाला है, ये है 5x। और कह रहा है ROQ ये वाला क्षेत्र ये है 7x। ठीक है, ऐसे तो दिया है 7, लेकिन हमने अनुपात को मान लिया है x, तो ये हो गया है 7x और ये हो गया 5x। रुकिए, तो थोड़ा सा केवल ध्यान देना होगा। ठीक है, ये देखिए 7x है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, और ये 5x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5x। कैसे, ये तो है शीर्षाभिमुख कोण, तो होगा तो ठीक। हाँ, पढ़े हैं तो भूलिए नहीं,
हाँ, पढ़ाया गया है आपको, बहुत मेहनत करके पढ़ाया गया है, कोई भी पॉइंट को भूलना नहीं है। और अभी ही मैंने तुरंत उसको समझाया भी है कि ये 5x और 7x कैसे हुआ है, ठीक है, और साथ में शीर्षा विभव कोण कैसे हुआ है, ये भी हमने बता दिया है। और फिर भी ना समझ में आए तो आपको पीछे जाना पड़ेगा भाई, इस क्लास में रहने से कोई फायदा है नहीं, ठीक। हाँ, ये जो है पीछे क्लास से आइएगा तो पता चलेगा। तो ये हो गया है 5x, और ये 5x है तो ये भी हो जाएगा 5x, और ये 7x है तो ये भी हो जाएगा 7x। तो मैं यहाँ पे अपनी इच्छा से पहले तो यहाँ पे कह देता हूँ तुम भी 5x हो और आज से तुम भी 7x हो। कोई कहेगा कैसे, तो उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात लिख दिया जाए कि यहाँ से कह दिया जाए, इसको मैं अभी ना भी कहूँ तो काम चलेगा, थोड़ा सा रुक जाता हूँ, लेकिन हम तो जानते ही हैं उतना ही होगा, ठीक। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि ये अगर मिटा दिया जाए, ये ऐसे रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक अपनी रेखा बन रही है क्या, ठीक है, ये अपनी रेखा बन रही है और इस पे आकर के खड़ा हो गया है। तो जैसे ही खड़ा होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। कि यदि एक रेखा पे कोई पेड़ आकर के खड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे दोनों का मान 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे, इसको मैं अभी कर देता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि रैखिक युग में से 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। तो 7 5 12 को x बराबर 180 डिग्री। इसलिए अरे हाँ भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ, 5 को x और 7 को x जोड़ दिया हूँ तो 12 को x नहीं होता है, 5x 7x 12x। तो साथ में x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अब बटा में 12। देखिए तो कटाइए, तो ऐसे कटाते हैं आप लोग, ऐसे नहीं कटाना है, ऐसे लेट लगता है, ऐसे देखिए जल्दी फिट होगा, ठीक है। तो 12 का पड़ा 18 छोटा के है तो आप कहिएगा 12, तो 12 एकम 12 जाइए, यहीं पे सीख लीजिए। तो ये कहता है कि आप बहुत जल्दी कटा देते हैं, तो देखिए हम कैसे कराते हैं, आपको भी सिखाना है, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो चाहता हूँ कि सब लोग सीख लें, ठीक है। तो देखिए 12 एकम 12x और ये 18 रुपया में से 12 को भाग जाएगा तो यहाँ पर कम बचेगा, तो कहीं का 6 रुपया बचेगा, और 6 अब पहले से 0 है तो 6 0 60 नहीं हो गया है, तो 12 50 60। ऐसे तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही काम करता हूँ, जल्दी से काट के ले लेता हूँ। तो आप ये बात सीखिए। फिर से देखिए तो 12 में के पहाड़ा में 18 नहीं है तो उससे छोटा हम लोग 12 गए हैं एक बार में, ठीक। तो जब 18 में से 12 चला जाएगा तो बचेगा अपने पास 6 और यहाँ पे लगा है 0, तो 12 25 60 हो गया, यानी कि 15 आ गया है x का मान, ये हो गया है मान 15। तो अब बताइए ना, अब बताइए तो ये किसका मान आया है, तो ये मान x का आया है और x कौन है, तो अनुपात है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि इस कोण का मान निकालते हैं, और इसका मान हो गया है POR, लिखा जाए कोण POR बराबर कोण, और कोई है का POR के बराबर कोई और कोण बन रहा है क्या, तो POR के बराबर बन रहा है SOQ। एक ही साथ काम कर देता हूँ, SOQ बराबर ये लोग हैं 5 गुण x। तो हम लिखेंगे 5 गुना x के जगह पे 15, तो 15 50 75 डिग्री के हो गए, ठीक है। यानी कि ये 75 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया है 75 डिग्री। नहीं पूछेगा कैसे, तो कह देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, और यहाँ से हम लोग आ चुके हैं कौन। इतना काम हम लोगों ने किया, इतना काम करते चलिएगा ऐसा, तो कोई आपको एक भी नंबर परीक्षा में नहीं काट सकता है, ठीक है। तो यहाँ से चला जाए तो QOS कोण SOQ कहिए, ये तो हो गया है भाई, QOS हो गया है। अब हम लोग इसको निकालना है 7x को, यानी कि ROQ के बराबर कौन सा है, ROQ के बराबर जो है POS है, कोण POS। ये कोई पूछे कि कैसे, तो यही बात है शीर्षाभिमुख कोण से। और आपको कहना होगा कि शीर्षाभिमुख कोण वो मान होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्रॉस करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण अपने आप से बराबर होता है, शीर्ष और मुख का मिलन होता है, ठीक, यही काम करना है। तो हम लोग करेंगे, इसका मान है 7x, तो हम लोगों ने किया 7 इंटू x का वैल्यू अपना आ गया है 15 डिग्री, तो हमने इसको दे दिया 15 डिग्री। 15 7 75 से 105 डिग्री का हो गया है, तो 105 डिग्री और 75 डिग्री 180 डिग्री तो नहीं होता है, ठीक है। तो यही तो मजा है। तो गर्मी है बहुत काफी, ठीक है, गर्मी बहुत काफी आई है। तो जितना मैं कहने वाला था कि आज मैं लगभग एक्सरसाइज में चला जाऊंगा और साथ में कुछ प्रश्न को भी किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है, वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप जो है इसको
आगे पीछे करके देखते रहिएगा। एक बार मैं हट जाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जब देखिएगा तो दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।